अडानी मुद्दे और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने को लेकर आज कांग्रेस संसद में प्रदर्शन करेगी, जहां लोकसभा और राज्यसभा के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच परसेप्शन वॉर शुरू हो चुकी है। 4 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलते हुए वोटर्स की सहानुभूति बटोरना चाहेगी, जबकि बीजेपी की कोशिश होगी कि वो राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान प्रचारित कर पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल कर जीत दर्ज करे। इन चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधी फाइट के तौर पर मानने में भी बीजेपी को कोई गुरेज नहीं होगा। राजनीतिक शोध संगठन लोकनीति नेटवर्क के राष्ट्रीय समन्वयक संदीप शास्त्री ने हमारे सहयोगी अखबार ईटी से कहा, कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है और कहेगी कि हमारे नेता को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिक्स में राहुल गांधी नैतिक आधार पर आगे बढ़ेंगे, वहीं बीजेपी ओबीसी समुदाय के अपमान को भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि कितना काम करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट ने आगे कहा कि बीजेपी ऐसा नैरेटिव तैयार कर रही है। यह अटैक एक ऐसे प्रधानमंत्री पर किया गया था जो ओबीसी है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि ये रणनीति उनके हित में काम कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर क्षेत्रीय नेता ओबीसी हैं और वो विधानसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पार्टी के साथी डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सभी ओबीसी नेता हैं और उनकी न केवल अपनी जाति में बल्कि राज्य के पिछड़े समुदायों में भी अच्छी पकड़ है। राजस्थान में ट्रेंड देखा गया कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में भी कठिन चुनौती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बाद में कांग्रेस से टूटकर आए लोगों से सरकार बनाई जा सकी थी। दोनों पार्टियों का पहला टेस्ट कर्नाटक में होने वाला है, जहां सिद्धारमैया के तौर पर कांग्रेस के पास एक मजबूत ओबीसी नेता है। दूसरी तरफ बीजेपी को अपने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भरोसा है, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं। उनके जरिए बीजेपी ओबीसी वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के विधायक सीटी रवि ने ईटी से कहा, देश के सबसे बड़े नेता और एक ओबीसी मोदी के खिलाफ बदजुबानी का मुद्दा पिछड़े समुदायों में गूंजेगा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी होगी। 2 दिन पहले सांसदी छीने जाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। कर्नाटक के चुनाव में ओबीसी समुदाय ही जीत हार तय करता आ रहा है। बीजेपी के मजबूत होने के बाद राज्य में ओबीसी वोटर भी बढ़ गए हैं। करीब 60% आबादी ओबीसी समुदाय की है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत